अगर आपसे कोई कहे कि बिहार में कोई सच्चा भारतीय नेता कौन है, तो आप बेझिझक चिराग पासवान का नाम ले सकते हैं, जो रोजा का इफ्तारी पार्टी रखते हैं, जो दुर्गा पूजा को भी बड़े भव्य तरीके से मनाते हैं और जो अपने राष्ट्र के हितों की बात करते हैं। भाई साहब, जिस बेजोड़ ढंग से चिराग पासवान खुद को प्रस्तुत करते हैं, वाकई ये सबको जानने और समझने और सीखने वाली बात है कि नेतागिरी इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके की नेतागिरी करके भी आप 5 में से 5 लोकसभा की सीटें जीत सकते हैं। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब कोई पार्टी आता है, जब कोई त्योहार आता है, तो सभी नेता जो है वो एकदम से अपना वेश बदल के उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इकलौते चिराग पासवान बिहार के ऐसे नेता हैं जो जो भी फेस्टिवल को मनाते हैं बड़ा दिल से सेलिब्रेट करते हैं। उनको लगता है कि भारत में मनाए जाने वाला हर एक फेस्टिवल जो है वो इनका है और इसमें ये शरीक हो सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय लीडर हैं और भारतीय लीडर का कोई अपना जीवन नहीं होता। उनका व्यक्तिगत कुछ अपना मानना अवधारणा जरूर हो सकता है, लेकिन सबके खुशी में, सबके फेस्टिवल और त्योहार में उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चिराग पासवान हर वक्त हर समय इस बात का परिचय देते रहते हैं। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश चले जाएं तो वहां के जो वहां का जो पूजा पाठ है, वहां का जो कल्चरल इवेंट है, उसमें शामिल हो जाते हैं वहां के गेटअप के साथ। उसके बाद अगर ईद की बात की जाए तो ईद के ऊपर भी लोगों को बधाई देते हैं, इफ्तार की पार्टी अपने घर पे रखते हैं। और अब जब चैतीय नवरात्रि चल रहा है तो इस दौरान इनका एक अलग ही भक्ति भाव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें साफ है और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान ललाट पे चंदन लगाए हुए, त्रिपुंड खींचे हुए इस पूजा में शरीक हुए हैं और एकदम से इस बात के ऊपर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि भाई साहब ये सनातनी है और इनको ये बताते हुए कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई समस्या है। यहां पे देख लीजिए, माता की आरती कर रहे हैं और आरती में ये भाव विभोर होकर एकदम से डूबे हुए हैं। यही चिराग पासवान की जो क्वालिटी है वो बाकी नेताओं से इनको भिन्न बनाती है। जब इनसे पूछा जाता है कि वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर आप क्या बोलते हैं, तब ये कहते हैं कि ये मामला जो है एकदम से कहीं ना कहीं सभी पक्षों का है और इसको सभी पक्ष मिलकर अगर सुलझाएं तो ज्यादा बेहतर है। इस तरीके का बयान जो है वो चिराग पासवान का आता है। मतलब एक पार्टी के दबाव में आके वो ये नहीं बोल देते कि एकदम सही है ये बिल। जब चिराग पासवान से ईद के बारे में पूछा जाता है तो बधाई देते हैं और बड़ी खुशी खुशी से एक समुदाय को गले भी लगाते हैं। लेकिन जब बात नवरात्रि की आती है तो उस दौरान भी चिराग पासवान पीछे नहीं हटते और वो अपने आप को दर्शाते हैं कि भाई साहब, हाँ हम हैं सनातनी, हम सनातन के ऊपर गर्व करते हैं और हमें पूजा पाठ करने से कोई परहेज नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले महाकालेश्वर मंदिर गए थे, वहां पे भी पूजा पाठ इन्होंने किया था और लगातार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जब चिराग पासवान पूजा पाठ में लीन होते हैं और बड़े ही भाव भंगिमा के साथ वो पूजा पाठ भी करते हैं। चिराग पासवान एकमात्र नेता हैं जिनको किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से कोई समस्या और कोई दिक्कत नहीं है। हर बात को बड़ी प्रखरता से वो रखते भी हैं, अपनी बातों को समझाते भी हैं और यही बात जो है वो चिराग पासवान को बिहार के बाकी नेताओं से बहुत अलग बनाती है। आप आमतौर पे बाकी नेताओं को देख लीजिए, अचानक से उनको मुसलमान बनना होता है, अचानक से उनको हिंदू बनना होता है, लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं कि वो जो हैं वही हैं और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मतलब भाई साहब, हम आपके धर्मों का सम्मान करेंगे, हमारा धर्म ये है, हम इसे अपने साथ भी लेके चलेंगे और आपके धर्म में हमें कोई किंतु परंतु नहीं है, उसके साथ भी रहेंगे। ये जो खूबसूरती है, ये जो हर एक हिंदुस्तानी की खूबसूरती है, शायद चिराग पासवान को भी बाकी नेताओं से सीखना चाहिए कि आपसी सौहार्द दो धर्मों में कैसे स्थापित किया जाता है, किस तरीके से आपसी सौहार्द को कायम किया जाता है और किस तरीके से आपसी सौहार्द को आगे बढ़ाया जाता है। आप समझ जाइए कि अगर हिंदू, मुसलमान और ये जो जातिगत समस्याएं बिहार से दूर हो जाए तो बिहार में मात्र एक ही मुद्दा बचेगा और वो है विकास का मुद्दा। लेकिन चूंकि बहुत सारी जाति, बहुत सारे धर्मों में हम लोग बटे हैं तो तमाम नेता लोग इसका फायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन शायद चिराग पासवान इनमें से नहीं है जो किसी जाति का या फिर किसी आम लोगों का फायदा उठा ले। बल्कि चिराग पासवान तो वो नेता हैं कि भाई साहब, सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्मों के हम साथ हैं, ठीक उसी उत्साह से जिस उत्साह से बाकी अपने धर्म को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ये
जो दुर्गा पूजा है उसे भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, गणेश चतुर्थी भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। उसके बाद रमजान में भी ये बहुत अच्छे तरीके से शरीक होते हैं और रमजान का पार्टी भी, इफ्तार पार्टी भी अपने घर पे देते हैं। और यही खूबसूरती जो है बाकी नेताओं को चिराग पासवान से सीखने की आवश्यकता है। बाकी चिराग पासवान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।